देखो इस तरह की कुछ लिमिट जो होती है हम कैसे करेंगे? हुआ स्टार्ट। देखो सबसे पहले ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाली फॉर्म है, तो इसको क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन करेंगे। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए। इसका प्रोडक्ट करूंगा मैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, और यही टर्म डिवीजन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स। देखो न्यूमरेटर क्या बनेगा? न्यूमरेटर क्या बनेगा? a प्लस बी एंड a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। डिनोमिनेटर ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी। अब देखो ये क्या बना? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, के एक्स माइनस माइनस प्लस के एक्स कितना हुआ? 2kx। अब ये है आपके पास लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी 2 टाइम्स ax। अब ये क्या बनेगा? यहाँ से अगर आप x स्क्वायर कॉमन निकालते हो, इस स्क्वायर रूट से x स्क्वायर कॉमन निकालते हो, तो ये बन जाएगा x बाहर और रूट के अंदर 1 प्लस a बाय x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस माइनस a बाय x, और ये x बार। क्या बात समझ आई? अब आपने x और x को कैंसिल कर दिया। जैसे लिमिट पुट करोगे x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो k बाय इंफिनिटी 0 हो गया, k बाय इंफिनिटी 0 हो गया, 1 प्लस 0 1, 1 माइनस 0 1, 1 प्लस 1 2, 2k बाय 2 कितना हुआ? ये इसकी वैल्यू k। ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म, जब इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म होता है हम रेशनलाइज करके उसको सॉल्व। ये वाली है 0 इंटू इंफिनिटी, इसमें भी यही करेंगे। बताओ इसको, अच्छा नोट कर लो। ये हुआ इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, और ये अच्छा इंफिनिटी इंटू है। जब आप इसको रेशनलाइज करोगे तो क्या मिलेगा? रेशनलाइज करोगे तो क्या मिलेगा? ये तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी है ना, इसको भी रेशनलाइज करो तो क्या मिला? लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी रूट एक्स इंटू ये क्या बनेगा? स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2007 माइनस रूट एक्स, कौन आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2007 प्लस रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2007 प्लस रूट एक्स। अब ये क्या बनेगा बताओ? न्यूमरेटर क्या बनेगा? न्यूमरेटर क्या बनेगा इसका? न्यूमरेटर बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
-2007 इंटू रूट एक्स। वन में क्या है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2007 प्लस रूट एक्स, और ये आ गया आपका लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। क्लियर? अब यहाँ से x कॉमन निकालो, स्क्वायर रूट में से तो बाहर आके रूट x बनेगा, वो इसको कैंसिल करेगा और आपको मिलेगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस 2000 अपॉन ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2007 बाय x प्लस 1। समझ गए? अब जैसे x टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करोगे तो क्या मिलेगा माइनस 2007 बाय 2। समझ आई बात? अब देखो 1 रेज़ टू इंफिनिटी, 1 टू द पावर इंफिनिटी या फिर 0 टू द पावर 0 या फिर इंफिनिटी टू द पावर, इस तरह की जो फॉर्म है उसको कैसे कन्वर्ट करना है? जैसे मान लो मैंने बोला कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x, ठीक है, और x टेंड्स टू a पे लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a पे f ऑफ x की वैल्यू आपको मिल रही है 1, और लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a पे g ऑफ x की वैल्यू मिल रही है आपको इंफिनिटी। तो ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म हुई। अब इसमें हम क्या करेंगे, e रेज़ टू log लगाएंगे या फिर बोथ साइड। जैसे मान लो ये y है, ये y है, तो log y क्या होगा, log y इक्वल्स टू log ऑफ लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f ऑफ x और उसकी पावर g ऑफ x। जब आप समझ आई, बोथ साइड log लीजिए, इधर भी log और इधर भी, तो ये पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो log ऑफ y इक्वल टू g ऑफ x इंटू log ऑफ f ऑफ x और ये लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2। अब सुनिए नेक्स्ट, ये बना log ऑफ y इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a g ऑफ x इंटू log ऑफ fx। log ऑफ fx तो आप ऐसा लिख सकते हो 1 प्लस f ऑफ x माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं ना, log ऑफ f ऑफ x को 1 प्लस f ऑफ x माइनस 1। अब हमने यहाँ पे क्या किया, डिवाइड किया f ऑफ x माइनस 1 से और मल्टीप्लाई किया f ऑफ x माइनस 1 से। ऐसा क्यों किया? क्योंकि f ऑफ x की वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 0, ये भी 0। अब मैंने मॉर्निंग में आपको बताया था कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू 1। अब आपको क्या मिला, log y इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a g ऑफ x इंटू ये बना f ऑफ x माइनस 1। अब बताइएगा ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? जो पहले 1 की पावर इंफिनिटी था वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a g ऑफ x की वैल्यू क्या है, इंफिनिटी, तो 1 अपॉन gx क्या होगा, 1 बाय gx। बताओ आप gx को 1 अपॉन 1 बाय gx लिख सकते हो। अब ये 0 हो गया, और f ऑफ x माइनस 1 ये कैसा हुआ, 0 बाय 0 फॉर्म, उसमें कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो फॉर्म है सभी 1 रेज़ टू इंफिनिटी, 0 रेज़ टू 0, रेज़ टू इंफिनिटी, इन सभी को 0 बाय 0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। उसके बाद तो हमें पता है कॉमन फैक्टर को हटा देना। बात समझ आई? तो अब अगर मैं y ढूंढने जाऊंगा तो y मुझे क्या मिलेगा, e रेज़ टू g ऑफ x लिमिट लगा लीजिए, e रेज़ टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a g ऑफ x इनटू f ऑफ x माइनस 1। क्लियर? अगर 0 रेज़ टू 0 है तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, इसी तरह से log लेके, इंफिनिटी बाय इसको भी इसी तरह से log लेके सॉल्व करोगे। 0 बाय 0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बनाना है, ये ध्यान रखना। उसके बाद तो कॉमन फैक्टर को हटाना। अब देखो जैसे मैं इसलिए आपको एक छोटा सा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 है y by 4 प्लस x
और उसकी पावर 1/x। बताओ इसकी क्या वैल्यू? ये फॉर्मूला समझ आया? जय, इसका वैल्यू बता। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 10 पाई बाय 4 प्लस x और होल पावर 1/x। ये तो 11th क्लास की चीजें बता रहा हूं मैं। बताओ जल्दी इसकी वैल्यू क्या होगी? इतना टाइम थोड़ी लगता है। ई स्क्वायर वेरी गुड। ई स्क्वायर ये कौन सी फॉर्म है? x इक्वल टू 0 पे ये कितना हुआ? 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म। जब 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म हो तो हम ये यूज करते हैं। क्या लिखूंगा? e की पावर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0। ये क्या है? पावर है। ये बन जाएगा मल्टीप्लाई 1/x इनटू, इसमें से 1 माइनस होगा 10 ऑफ पाई बाय 4 प्लस x माइनस 1। ये बनेगा। ठीक है। अब इसके बाद तो हमें पता है 10a प्लस b क्या होता है? 10a प्लस b क्या होता है? 10a प्लस 10b और 1 माइनस 10। 10a का मतलब 10 पाई बाय 4 मतलब 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 और ये माइनस 10 e रेज़ टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 1/x इनटू ये 1 प्लस 10x माइनस 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। ये होगा e रेज़ टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 1/x इनटू ये 1 और 1 कैंसिल हो गया 2 10x अपॉन 1 माइनस 10। अच्छा ये बताओ 10x/x कितना? x टेंड्स टू 0 पे 1 हो गया। अब ये कितना बचा? 2/1 माइनस 10x। बताओ 2/1 माइनस 10x x टेंड्स टू 0 पे कितनी वैल्यू? 2 x टेंड्स टू 0 पे 10 0 कितना होता है? 0 1 माइनस 0 2/1 2। ये हो गया e। Limit of x tends to infinity b raised to 1/x plus q raised to 1/x plus r raised to 1/x plus x raised to 1/x on 4 और whole power 3x।
PQ, only PQ. Sir, E is to B plus Q plus R plus S minus 3. E is to अच्छा ये बताओ, मैंने आपको ऐसा कुछ लिमिट मॉडलिंग बताया था, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 a रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x, क्या बताया? लॉग ए बताया। अब करो लॉग 3 मिस्टेक कर। पहले तो ये बताइए कौन सी फॉर्म, 1 रेज़ टू इंफिनिटी फॉर्म है। आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, लिमिट ऑफ 1 by x टेंड्स टू 0 है ना, x टेंड्स टू इंफिनिटी तो 1 by x टेंड्स टू 0 लिख सकते हो। अब ये कितना बनेगा देखो, 1 by x टेंड्स टू 0 है, ये हो गया p is to x, q is to x plus r is to x plus s is to x upon 4 और 3 by x। ये समझ आया क्या क्या? E की पावर 3 log B की बार e की पावर 3 log B की बार e की पावर 3 log e की पावर, हाँ e की पावर सोल्व क्यूब हो जाएगा। अब सुनो, जैसे आपने 1 by x टेंड्स टू 0 है, ये कितना हो जाएगा, इसकी पावर 0, इसकी पावर 0, 0 प्लस इसकी पावर 0, इसकी पावर 0, इसकी पावर 0, ये क्या बन जाएगा? 4/4 x टेंड्स टू, सर ऐसे हाँ ये कितना हो जाएगा, 4/4 1 की पावर इंफिनिटी, ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है। अब देखते हैं 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, e रेज़ टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा b by x, ये मल्टीप्लाई और लिमिट आ गई x टेंड्स टू 0, इसमें से -1 p रेज़ टू x प्लस q रेज़ टू x प्लस r रेज़ टू x प्लस s रेज़ टू x by 4 -1, ये होगा e रेज़ टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 3 by x। अब इसको आपने लिखा -4 हो जाएगा, तो p रेज़ टू x माइनस 1 by 4 प्लस q रेज़ टू x माइनस 1 by 4 प्लस r रेज़ टू x माइनस 1 by 4 प्लस s रेज़ टू x माइनस 1 by 4। क्या बात समझ आई? समझ गए? अब ये वाला x जो है वो इधर ले आओ और ये वाला 4 इधर, समझ गए? अब इसकी वैल्यू कितनी, log p, ये log q, log r और log s, ये बन गया e रेज़ टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 3/4 log p प्लस log q प्लस log r प्लस log s। और log की प्रॉपर्टी से सभी का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, ये बन गया e रेज़ टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 log ऑफ p q r s, ठीक है। और ये रहा 3/4, अब 3/4 पावर बन जाएगा e रेज़ टू log ऑफ, आपने लिमिट तो पुट कर दी, e रेज़ टू log ऑफ p q r s उसकी होल पावर 3/4, और e एक्सपोनेंशियल का बेस और log का बेस सेम हो तो कैंसिल हो जाएगा, p q r s होल पावर 3/4। समझ गए? इसकी लिमिट फाइंड करके होगा, बहुत सिंपल है। सर 1 आएगा, सर 1 है, नहीं उनके से
जैसे आपने लिमिट पुट की पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 कितना, साइन पाई बाय 2 कितना, और tan पाई बाय 2 तो 1/∞ हो गया ये। अब इसको कैसे लिखेंगे, e लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाय 2 पावर वाले टर्म मल्टीप्लाई tan स्क्वायर x, इसमें से sin x माइनस 1। क्लियर। अब ये हुआ e लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाय 2, ये रहा tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर x को आप ऐसा लिख सकते हो sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख सकते हैं इनटू sin x माइनस 1। ये हुआ e लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाय 2, sin स्क्वायर x तो एज इट इज 1 माइनस sin स्क्वायर x को 1 माइनस sin x इनटू 1 प्लस sin x इनटू ये sin x माइनस 1 था, माइनस कॉमन 1 माइनस sin, ये फैक्टर कैंसिल हो गया जो इसको 0/0 बना है। ठीक है, तो x टेंड्स टू पाई बाय 2 पे sin पाई बाय 2 1 1 माइनस 1 0, ये 1 माइनस 1 0, यही तो इसको 0/0 बनाना था, वो फैक्टर आपने कैंसिल कर दिया। अब x टेंड्स टू पाई बाय 2 पे इसकी वैल्यू कितनी, कितनी वैल्यू 1, इसकी 1/2 e रेज़ टू 1/2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ e माइनस 1/2 ने माइनस तो 1/1। देखो एल ऑर्बिटल रूल, एल एस रूल, एल एस रूल क्या है, सबसे लास्ट जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आए कि क्या हो रहा है सब इसको यूज करो। जब भी आपके पास फॉर्म 0/0 बन रही है ∞/∞, तो एलएच रूल काम है। जैसे मान लो कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a है f ऑफ x ऑन g ऑफ x, लिमिट पुट करने पे न्यूमरेटर की वैल्यू और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू 0 हो रही है या दोनों की वैल्यू ∞ हो, ठीक है, ये फॉर्म 0/0 या फिर ∞/∞। तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर का अलग से डिफरेंशिएशन करना है f डैश और डिनोमिनेटर का अलग से, u बाय v रूल से मत करना, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएशन करने के बाद पुट करो, देखो 0/0 फॉर्म रिमूव हुई कि नहीं हो गई है तो ठीक है, आपको लिमिटिंग वैल्यू मिल गई। फिर भी 0/0 फॉर्म आ गई तो एक बार फिर से डिफरेंशिएट करो, और ये तब तक करोगे जब तक कि वो फॉर्म हट नहीं जाए। बात समझ आई? जैसे इसको देखो, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन, जैसे आपने 0 पुट किया sin 0 की वैल्यू 0, इसकी भी 0/0 बन रही है। अब डिफरेंशिएशन करो, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है और x का 1, अब 0 पुट करो, cos 0 कितना, तो इसकी वैल्यू 1, ठीक है। अब इसको देखो, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos ऑफ x अपॉन x,
जैसे आपने x 0 पुट किया, cos 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है, LH रूल यूज किया। अब देखो क्या बनेगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, 1 का 0 माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x की sin x बाय x स्क्वायर का, अब देखो इसका 1, ठीक है, ऐसे LH रूल का। चलो इस पर भी कुछ प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, 1 by x minus 1 by sin x, 1 by x minus 1 by sin x, इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करो। जैसे आपने x 0 पुट किया तो ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म बन गई। देखो ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म है, लिमिटिंग वैल्यू पुट करते ही। अब इसको आपने ऐसा लिखा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, sin x मल्टीप्लाई माइनस x कॉन x इंटू साइन, ठीक है। अब आपने क्या किया, जैसे आपको sin x दिखा, आपने यहाँ पे x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड कर दिया। अब ये टर्म तो हो गई 1, ये तो 1 हो गई। अगर फंक्शन प्लस माइनस की फॉर्म में हो, ध्यान देना प्लस माइनस की फॉर्म में है फंक्शन, तो आप लिमिट एक बार ही एक साथ ही पुट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसकी अभी कर देता हूं इसकी बाद में करूंगा, ऐसा नहीं होता। अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो आप लिमिट पहले ही पुट कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट है, एंड में जाके भी इसकी लिमिट पुट करनी है और इसकी फिर प्रोडक्ट करना है, कभी भी कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट की फॉर्म में sin x बाय x, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 हो गई। अब आपको क्या मिला, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, sin x माइनस x बाय x स्क्वायर। क्या ये 0 बाय 0 फॉर्म है? ये 0 बाय 0 फॉर्म है ना। अगर 0 बाय 0 फॉर्म है तो इसमें LH रूल लगाते हैं। ये क्या बनेगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, sin x का cos x माइनस 1 x स्क्वायर का 2x। अब फिर से एक बार पुट करो, x 0 बाय 0 फॉर्म है, एक बार फिर से LH रूल, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, cos x का माइनस sin x बाय 2x का 2। अब पुट करो x टेंड्स टू 0, कितना मिला, ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0। बात समझ आई? किसी को डाउट? तो एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट ये क्वेश्चन, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस x log of x, x log of x टेंड्स टू 0 प्लस लिखा है, ठीक है, 0 पे तो डिफाइन नहीं होता। अब देखो log 0 कितना होता है, इंफिनिटी। ये इंफिनिटी इंटू 0 फॉर्म है, 0 इंटू इंफिनिटी। समझ आई बात? जब भी 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म है तो हमें क्या करना है, 0 बाय 0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बनाना होता है। अब 0 बाय 0 कैसे बनाऊंगा इसको, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस, इसको लिखा log of x और 1 बाय x लिख सकता हूँ इस x को। अब देखो क्या बना, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बना, ये इंफिनिटी बाय, इसमें LH रूल लगा। बताओ, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, ये आया 1 बाय x, 1 बाय x का माइनस 1 बाय x, 1 बाय x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय x। अब ये बन जाएगा आपका लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस, ये ऊपर चला जाएगा माइनस x स्क्वायर बाय x,
ये कैंसिल हो गए माइनस एक्स, जैसे ही पुट करोगे 0 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हुई 0। बात समझ आई? डाउट किसी को? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। दो से 3 बार आपको डिफरेंशिएशन करना है। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 10x प्लस 4 tan 2x माइनस 3 tan 3x अपॉन x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू 10x, x स्क्वायर इंटू 10x। इसकी लिमिट बताओ x टेंड्स टू 0। बस ये लास्ट क्वेश्चन। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, और sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 2 sec x into sec x into 10। ठीक है, sec स्क्वायर x का 2 sec x into sec x into 10। ध्यान है डिफरेंशिएशन, चेन रूल नहीं पढ़ाना, पढ़ा है तो देखो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन, ये sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन होगा। पहले तो ये पावर का होगा 2 पावर मल्टीप्लाई, एक पावर का होगा, फिर sec x का होगा, sec x का sec x tan x, ये डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन कर लेना, आपको वैल्यू मिल जाएगी। सैंडविच थ्योरम क्या था? सैंडविच थ्योरम थ्री फंक्शन अगर किस वे में है, f of x लेस देन g of x लेस देन h of x, ये थ्री फंक्शन, ठीक है, इस फॉर्म में है। और किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है g of x की, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f of x, limit of x tends to a g of x and limit of x tends to a h of x। अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है तो ये तभी पॉसिबल है जब उस पॉइंट पे तीनों मिट कर। बात समझ आई? जैसे मान लो ये थ्री फंक्शन है आपको इस तरह से, और एक फंक्शन इस तरह से, ये f of x है, ये g of x है, और ये h of x। f of x सबसे छोटा फंक्शन है, g of x है, g of x छोटा फंक्शन है, h of x। ठीक है, अब अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल आई, इन दोनों की वैल्यू किसी पॉइंट पे, तो ये जरूरी है कि तीनों कहीं ना कहीं मिट होंगे, अदरवाइज तो कैसे आ सकती है? अदरवाइज तो इसकी वैल्यू तो इससे बड़ी है, बीच में f of x भी है, तो किसी पॉइंट पे अगर ये दोनों इक्वल है तो उस पॉइंट पे g of x की भी वही वैल्यू होगी। बात समझ आई? तो इस केस में अगर इसकी वैल्यू l है, इसकी वैल्यू भी l है, इक्वल है दोनों की, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a g of x की वैल्यू भी l ही होगी। ये है सैंडविच थ्योरम। ठीक है, 2 मिनट बाकी है। जैसे ये फाइंड करना है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी g of x बाय 2x, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है, अब g of x फंक्शन ये एक इंटीजर है, अब अप टू इंफिनिटी ये कौन सा इंटीजर होगा ये हमें नहीं पता, बट हमें एक चीज पता है gf की, कि जो भी gf फंक्शन होता है उसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू x होती है और ग्रेटर देन x माइनस 1, ये हमें पता है। जैसे आप इसके अंदर कुछ भी डालो, जैसे 2.5, तो 2.5 का gf क्या होता है?
2.5 से छोटा है ना, और 1.5 से बड़ा है। बात समझ आई? जैसे मान लो किसी ने पुट कर दिया -1.7, तो -1.7 का GIF कितना होता है? 2। तो -2 छोटा होता है ना -1.7 से, छोटा होता है ना, और बड़ा होता है किससे? -2.7। बात समझ आई? मतलब ये रिलेशन GI फंक्शन के लिए हर बार लगेगा। अब मुझे बताओ, जब ये रिलेशन हर बार लगता है, इसको मैं 2x से डिवाइड कर दूं, इसको भी 2x से और इसको भी 2x। अब मैं लिमिट लगा देता हूँ, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी x माइनस 1/2x, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी GF of x by 2x, और लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी x by 2x। बताओ इसकी क्या वैल्यू मिलेगी? इसकी 1/2, इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी? कितना? 1/2, नो वैल्यू। देखो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी x by 2x कितना होता है? x by 2x कितना होता है? 1/2। अच्छा वो बता दीजिए, -1/2x, 1/2x आएगा। अब x टेंड्स टू इंफिनिटी पे 1/x कितना होता है? 0। तो ये 0 हो गया, ठीक है। इसकी लिमिट वैल्यू 1/2, इसकी भी 1/2, तो इसकी भी कितनी होगी इस पे? 1/2। तो सैंडविच थ्योरम से इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1/2। बात समझ आई? समझ आई बात? ये था आपका लिमिट का ओवरव्यू, पूरे चैप्टर लिमिट का, ठीक है। कल से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और लिमिट रिवाइज करके आना, घर पे देख लेना। आपके पास नोट